हाय गाइस, मैं महेश जैन आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स में। और आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स की। और डिविजिबिलिटी रूल की पार्ट वन जो है, एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है। और नंबर सिस्टम आपका चल रहा है। नंबर सिस्टम की दो क्लासेस हो चुकी हैं, तीसरी क्लास। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। और इसी के साथ में देखिए, अभी तक कहानी अब तक कहानी अब तक क्या हुआ, मैं आपको रिकैप बता देता हूँ हमारी इस मूवी का। कि इसमें हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 16 का पढ़ा और ऐसे ही करके जो भी 2 की घात n का पढ़ा। इसमें हमने क्या किया, लास्ट डिजिट देखा था सिर्फ, कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें लास्ट 2 डिजिट देखे, लास्ट 2 डिजिट्स, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स और इसमें 4। और ऐसे ही करके n में n डिजिट देखेंगे लास्ट। ठीक है, और 8 के नियम में हमने क्या 2 चीज देखी थी। अगर इवन हो, कौन सा, थर्ड डिजिट लास्ट से, तो लास्ट के 2 देखने होते हैं। और अगर ऑड हो तो लास्ट के 2 डिजिट में +4 करके 8 का भाग देना होता है दोनों में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 2 का नियम था। अगर हम आगे चलें, हमने फिर पढ़ा 3 का नियम, 9 का नियम। इनमें क्या था, सभी डिजिट्स का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, जब हम सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे तो उसके बाद अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 का, 9 से है तो 9 का। इसमें हमने आगे क्या पढ़ा था, कि जितने भी डिजिट हैं उनमें 3-3 आप बनाते जाओ। उन 3, वो 3-3 काटते जाओ, फिर जो बचेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम हमने 9-9 बनाते जाओ। जैसे मान लो कि कोई भी एक संख्या है 3, 6, 9, 8, 7, 2, 1। तो इसमें अपन ने क्या किया था, अगर ये क्या 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे सभी संख्याओं को। जैसे 2 और 1 3, 3 से ये 3 खत्म हो गया। और क्या खत्म है, 9 खत्म, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। ये 6 3 से है, ये 3 3 से है। बचा कितना, 8। 8 और 7 कितना होता है, 15। तो 15 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल ये 3 से डिविजिबल है। अगर मैं बात करूँ कि 9 से है, तो 9 में क्या देखते हैं। जैसे मान लो सेम संख्या को अगर मैं नीचे लिखूँ, सेम नंबर को, तो ये 9 से ये 9 खत्म, ये 9 हो गया, ये 7 और 2 9 हो गया, ये 8 और 1 9 हो गया। तो बिल्कुल 0 बच रहा है, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। ये हमने पढ़ा था। आगे मैं बात करूँ, आगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या पढ़ चुके थे, इसके अलावा हम पढ़ चुके थे कि 7 का रूल पढ़ चुके थे, कि लास्ट डिजिट, जैसे मान लो कोई भी संख्या है ये, ठीक है। इसमें क्या करना था आपको, इसमें से -2a करना था। कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। रिमाइंडर अगर 0 है तो वो 7 से 7 से डिविजिबल था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। अब आज क्या पढ़ेंगे हम, अभी हम पढ़ेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 5, तो 5 के लिए हमको क्या करना होता है। 5 देखने के लिए सिंपल सी चीज ये है, कि अगर लास्ट जो डिजिट है किसी भी संख्या का, वो लास्ट में अगर क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, ये देखो 5, 0 या 5 दोनों आ रहे हैं लास्ट डिजिट के अंदर। तो लास्ट डिजिट से मेरा सेंस क्या है, जो संख्या जहां पे खत्म हो रही है, ये वाला डिजिट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लास्ट डिजिट, है ना। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, इसको भी वही, कोई भी एक संख्या है इस तरीके से, क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो देखो लास्ट में अगर 0 आ रहा है, ये है, ये भी है, ये भी है। ए बचा, अगर ए 5 से डिविजिबल है, तो ए 5 से कब डिविजिबल होगा, या तो ये 0 होगा या 5 होगा। खत्म बात। अगर मैं बात करूं 25 से, 25 में क्या होता है, कि वही हमारी फेवरेट संख्या है, इस संख्या का कोई मुकाबला नहीं है। 25 से डिविजिबल कब होगा, इसमें जा रहा है, 25 से भाग जा रहा है, ये भी डिविजिबल है, बिल्कुल है। क्यों है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, अभी मेरे को पता नहीं है 25 का रूल क्या है।
मैं ऐसे नहीं है रूल लगा के यहाँ पे चेक नहीं किया कि 1000 जो है वो 25 से भाग जा रहा है, ये मैंने रूल से चेक नहीं किया, ये मैंने सिंपली भाग दिया है और मैंने मन ही मन में भाग दे लिया। तुम वैसे दे के देख लो, जा रहा है ना, तो इसलिए डिविजिबल है ये दोनों। क्या 10 जो है ये 25 से डिविजिबल है? तो मैं कहूंगा भाई 10 तो नहीं है, ये कन्फर्म है। बी में 10 किससे गुणा होता है उसके बाद में होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है। तो मैं कहूँ कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यानी बी ए, ये अगर 25 से डिविजिबल है तो ये संख्या क्या है? ये डिविजिबल बाई 25। ठीक है? तो इससे मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि जो हमने 2 के लिए पढ़ा था वही नियम यहाँ पे बन के आ रहा है कि जैसे 5 की पावर 1 है तो लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। ठीक है? लास्ट डिजिट चेक करना है। अगर 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है तो लास्ट 2 डिजिट्स चेक करने हैं। 5 की पावर 3 है तो उसमें लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने होंगे आपको। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। 5 यानी 125 बोलेंगे इसको। 125 का नियम क्या हो जाएगा कि लास्ट के जैसे बी, ये डी सी बी ए कोई है तो ये लास्ट 3 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हैं तो ये किससे डिविजिबल होगा? 125 से डिविजिबल है तो 125 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई मेरी बात? किसी भी प्रकार की यहाँ कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो अभी एक्चुअल में क्या है, ये हमारी नंबर सिस्टम पहला टॉपिक चल रहा है हमारी तरफ से। दूसरा हमारा परसेंटेज का जो है उसकी एक क्लास अभी हो चुकी है और बाकी आगे भी क्लासेज आएंगी, तो वो तो चलेगा ही। तो मैं कह रहा हूँ अभी हमने शुरू किया है, हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता। तो उस हिसाब से मैं क्या अभी क्वेश्चंस बीच में करा रहा हूँ। हर चीज को पढ़ाने का एक तरीका होता है, वो तरीका कैसे है वो हम डिसाइड करेंगे। तो देखो आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या आपको बेसिक दे दूं एक दो क्लासेस में। तो अभी जैसे आज मैं बेसिक आपको और दे दूंगा तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में पिक्चर्स जो है वो बन जाएंगी कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, फिर क्वेश्चंस शुरू कर दूंगा। फिर कोई भी टॉपिक कराऊंगा ना तो उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी चलते रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा मत घबराना कि क्वेश्चन अभी करवाए नहीं, क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमारे परसेंटेज का टॉपिक है उसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही चालू है, क्योंकि वो टॉपिक वैसा ही है। उसमें आपको क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें क्या बेसिकली थोड़े से रूल्स तो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो वो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो कृपया ना घबराएं, धैर्य बनाए रखें, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो यहाँ मेरे को एक चीज आपको जो बतानी थी वो ये थी कि 2 का जो नियम है, 2 की पावर n और 5 की पावर n, ये दोनों नियम जो हैं, दोनों रूल्स जो हैं वो सिमिलर हैं ऑलमोस्ट। ठीक है? ऑलमोस्ट क्या पूरे ही सिमिलर हैं 2 और 5। ठीक है? दोनों बिल्कुल सीधे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 और 5 में अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाता है? 10। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया। 10 में क्या होता है? लास्ट किससे, लास्ट में 10 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी एक जीरो ही लास्ट डिजिट, जीरो, तो 10 का रूल। 100 की मैं बात करूं तो लास्ट 2 डिजिट जीरो। 1000 की बात करूं तो मैं लास्ट 3 डिजिट जीरो। अब ये क्यों? क्योंकि 2 और 5 का रूल ऐसा है तो इसलिए 10 का रूल भी ऐसा ही होगा। समझ में आ गई बात? वैसे सिंपल है, लेकिन हम क्या थ्योरी के हिसाब से भी चलेंगे। थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तभी तो हम उसको प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे। ठीक है? हर चीज प्रैक्टिकल से नहीं होती, थ्योरी क्लियर होगी तो प्रैक्टिकल आपके हम कर पाएंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले जाता हूँ सीधा 9 की पावर, 9 की पावर नहीं, सॉरी, मैं बताता हूँ आपको सीधा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा, 9 के बाद में मैं 99 का पढ़ा दूंगा, 99 के बाद में मैं 999 का भी पढ़ा दूंगा। तो मैं आपको सारे डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ा दूंगा। कैसे पढ़ा दूंगा? देखिए 10 की पावर n माइनस वन। ठीक है? ये क्या है? अगर मैं n बराबर 1 लिखूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 माइनस वन बराबर 9। अगर मैं n बराबर 2 लिखूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 माइनस 1 बराबर 99। सेम मैं 3 लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 माइनस वन बराबर 999। अब मैं एक बात बताऊं आपको, 9 में अपन ने क्या किया था? डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए किससे भाग दिया था? 9 से। दिया था कि नहीं दिया था? अब मैं सिंपल सी चीज आपको एक ही बात बताना जा रहा हूं,
आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइए क्या? इसमें हमने हर एक डिजिट को जोड़ा था। हर एक डिजिट को जोड़ के हमने क्या किया था? 9 से भाग दिया था। तब जाके अगर वो डिविजिबल है, तो इसका भी 9 से भी डिविजिबल होगा वो। अब मैं बात करूँ 99 की, तो 99 में क्या होगा? सेम संख्या, मैं संख्या आपकी नहीं बदलूँगा। क्यों नहीं बदलूँगा? क्योंकि हम एक ही संख्या से पूरी चीज़ें कर लेंगे। तो 99 में क्या होगा? जैसे ही आप 99 पढ़ोगे, तो 10 की पावर n-1 का रूल, जितने यहाँ पे n है, जितनी पावर n की जो वैल्यू होगी, उतनी संख्याओं का आपको पेयर बनाना है। n की वैल्यू 1 है, संख्या 1 रहेगी। n की वैल्यू 2 है, तो पेयर 2-2 के बन जाएंगे। जैसे ये 2, ये 2। तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है, और अगर वो डिविजिबल है 99 से, तो फिर डिविजिबल होगा। समझ रहे हो? इसमें क्या है, जैसे डी सी बी ए, यहाँ n की पावर 3 आ गई, तो 3-3 के पेयर बनाने हैं। तो 3 का पेयर कैसे बनेगा? ये 3 का पेयर, और पीछे से पेयर बनाने हैं। कभी भी पेयर आप आगे से मत बनाना, ध्यान रखना, क्योंकि संख्या शुरू बोलते लास्ट डिजिट है, संख्या कहाँ से शुरू होती है? लास्ट डिजिट से। कि जैसे ए से शुरू हुई है, फिर बी आया, तो बी को अपन 10 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से संख्या शुरू हुई, 3 का डिजिट है, तो हमेशा पीछे से बनाएंगे डिजिट। ये देखो, क्योंकि यहाँ हम 0-0 लगा सकते हैं, तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा? तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। देखो, मेरे को पहले स्लाइड का भी नहीं पता था। आप मेरी पहली वीडियो देखोगे, तो उसमें मैंने स्लाइड वर्क कैसे की थी। अभी मेरे को स्लाइड जोड़ना आ गया, तो मैं भी, हर कोई इंसान करने से ही सीखता है। ठीक है? तो आप भी प्रैक्टिस करोगे, तो चीजें आपको आएंगी। मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आप मैथ्स देखोगे, पढ़ोगे, उसके बाद में आप चीजें और सीख पाओगे, तो वो चीजें आप कर पाओगे। तो अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, कि ये कैसा आया। नो का तो समझ में आ गया था आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 9 में हमने क्या किया था। सेम संख्या को मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, आपको 9 का भी बता देता हूँ, ताकि क्या है, कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के बीच। आपके और मेरे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। वो कंफ्यूजन रहा, तो फिर कैसे पार पड़ी जिंदगी के अंदर। ठीक है? तो मेरे को एक बात बताओ, इसको क्या लिखेंगे अपन? 999 डी प्लस डी, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसको ये लिखेंगे, बिल्कुल। इसको, तो मेरे को एक बात बताओ, 9 का भाग देंगे, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 9 का भाग मैं दे के देख रहा हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को चीजें याद हो। इसमें क्या बचा? बचा कि नहीं बचा? तो जब ये बचा, तो यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये किया। इसके बाद में मैं बात करूं अगली स्लाइड पे, सीधा अगली स्लाइड क्या कहती है? 99, 99, 99 में ले जाओ। क्या लेके जाना है 99 में? ये देखो, आ, देखो, ये सवाल ले जाओ 99 में। कैसे? कि जैसे अगर मैं 99 का इसमें भाग दूं, कैसे जाएगा? आप मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी, कि जैसे इसको अपन को उस फॉर्म में चेंज करना है, 99 में बदलने के लिए आपको इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कि ये क्या है? ये है, और ये क्या है? ये, इसमें से प्लस ए, और ये 99, ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। मैं तो कहूंगा जा रहा है। इसमें भी जा रहा है भाग, जा रहा है ना? बचा क्या? यहाँ पे 10 डी, प्लस यहाँ पे क्या बचा? सी, प्लस 10 बी, प्लस ए, यही बचा। इसके बाद में मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल सी बोल रहा हूँ, तो ये संख्या क्या बन जाएगी? ये संख्या, क्या ये संख्या डीसी है कि नहीं है? डीसी बनी कि नहीं बनी ये संख्या? ये इसका पहला अंक है कि नहीं है? ये इसका दूसरा अंक है कि नहीं है? तो ये डीसी बनी कि नहीं बनी? और ये संख्या क्या बन गई? ये संख्या बीए बन गई। जब इसमें अपन 99 का भाग देंगे, तो ये दोनों, यानी इन दोनों का सम 99 से डिविजिबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए ना? तो कुल मिला के डी सी बी ए जो संख्या है, इसमें हम 99 का जब हम भाग देंगे, तो क्या होना चाहिए? इन इसका जो पेयर है, ये दो पेयर बना लेंगे। ठीक है? पीछे से दो दो के पेयर बनाते जाएंगे, और उन पेयर्स को जोड़ देंगे, और उसमें अगर 99 का भाग जा रहा है, तो मान लीजिए आपका
99 से वो संख्या डिविजिबल है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, मैं एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ आपका एग्जांपल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे बीच में कोई भी मतभेद, ठीक है? जैसे कोई भी एक संख्या है 45, है ना? और 45 के बाद में हम चलेंगे, ठीक है? ठीक है? ठीक है? 45, 45, 45, 45, चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? 45, 54, ये कोई भी एक संख्या है। क्या ये 99 से डिविजिबल? हम कैसे चेक करेंगे? पीछे से दो के पेयर बनाएंगे, ये दो का पेयर और ये दो का पेयर बन गया, तो 54, इनको फिर जोड़ दो, और 45 जोड़ा कितना है? 99। क्या ये 99 से डिविजिबल है? मैं कहूंगा बिल्कुल है, आप भी कहोगे साहब बिल्कुल है, तो ये होगा 99 का है। तो सेम अगर मैं बात करूं तीसरा, तीसरा क्या आ जाएगा? 999। इसके लिए क्या रूल बन जाएगा? तीन, तीन के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। हिंदी में बोले तो जोड़े बनाने हैं। आप जो समझ रहे हो बिल्कुल वही जोड़े, लेकिन उसमें जोड़े में मेल फीमेल होता है और इस जोड़े में नंबर्स होते हैं, वो सेम क्वालिटी के नंबर्स होते हैं। बात समझ में आई मेरी बात? इसमें भी होता है। इसमें क्या हो सकता है? इस जोड़े में किसी भी तरह का इवन ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो खैर, हम आगे बढ़ते हैं कि 1000 जैसे कोई भी संख्या है 99 से कैसे है, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अभी जैसे मान लो कोई भी संख्या 999 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? 1000 नहीं लिखते, हम लिख देते हैं कि जैसे ये संख्या, क्या ये संख्या 999 से डिविजिबल है? तो हम क्या करेंगे? तीन तीन के पेयर बनाएंगे। पीछे की तीन संख्या क्या है? 001। आगे की तीन संख्या क्या हो गई? 998। क्या ये 999 डिविजिबल है? तो बिल्कुल है। तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मत सोचना बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। आप दुनिया के कितने से कठिन नंबर को आप लिख के जोड़ के करके देख लो, आपका आराम से आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से ये चीजें क्लियर है। 10 की पावर n-1 का रूल ये आपके लिए क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। मेरी तरफ से मैथ्स विद इंस्पेक्टर के चैनल पे आज 10 की घात n-1 का रूल क्लियर हो चुका है, जो कि क्या है, आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है अपन को कि n, जो n है, n डिजिट्स के पेयर बनाने हैं आपको, ठीक है? समझ में आ गई बात? और फिर जोड़ना है, सम करना है, जोड़ना है मतलब सम। आ गई बात? अब मैं कहूं, क्या क्या गुरुदेव, क्या हम 10 की घात n+1 का भी पढ़ सकते हैं? तो आप कहोगे कि बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? 10 की घात n यानी एक रखूं तो 10 पावर 1 प्लस 1 बराबर 11, 10 की पावर 2 प्लस 1 बराबर 101, 10 की पावर 3 प्लस 1 बराबर 1001। पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? उसमें हमने क्या किया था? 11 का रूल। अब मैं देखो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11 का नियम, 11 का नियम। तो 11 के रूल में मैं क्या करूंगा? आपको संख्या चेंज करना मेरी आदत नहीं है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संख्या बिना चेंज किए। अगर मैं इसमें भाग दूं किसका? 11 का, तो 11 का भाग देने पे पहले तो वही अपना बेसिक रूल चलेगा कि 11 से भाग होना चाहिए। तो मैं, आप कहोगे बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कि जैसे इसमें मैं इसको ऐसी संख्या बनाना है आगे कि इसमें 11 का भाग चला जाए। बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं इसको लिखूं 999, सॉरी, माफी चाहूंगा, माफी, माफी, माफी। तो हाँ, इसमें 11 का भाग कैसे जाएगा? इसमें 11 का भाग आप कहोगे कि बिल्कुल जाएगा, जब इसको मैं 1001 डी माइनस डी लिख दूं तो। यही लाया हूं मैं, डी ना तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ, इसका योग यही होता है। इसमें जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस सी को अलग कर दो। इसमें जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। आप आप कहोगे कि इसमें से 11 बी में से बी घटा दो, और ये एक तो सीधा साधा है, इसमें कुछ जरूरत नहीं है। अब मैं 11 का भाग दूं, 11 का भाग इसमें तो जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, बचा क्या?
माइनस डी प्लस सी माइनस बी प्लस ए, ठीक है, ये बचा बटा 11। तो कुल मिला के ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो यानी कोई भी संख्या, जैसे आप जो बोल रहे हो, कोई भी संख्या मान लो, ये तो कोई भी संख्या है डी सी बी ए, इसमें क्या करना होता है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे करके इनको योग करना होता है और दूसरे में से घटाना होता है। बात क्लियर है, समझ आ चुकी है? मेरी तरफ से तो क्लियर है। अब आपकी तरफ से क्या है, वो सब आप देखोगे, ठीक है। 11 के नियम में क्या है, 11 के नियम में सिंपल सी चीज है। अब जैसे मैं आगे चलूं, ठीक है, ये 11 का नियम हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं एक एक का पेयर। ये भी सिमिलरली नो की नियम, नो में क्या, हम एक एक को जोड़ रहे थे, 11 के नियम में क्या कर रहे हैं, हम एक एक को घटा रहे हैं। अब जैसे मान लो आगे, आगे हम चलते हैं, तो आगे क्या होगा, 11 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 101 का अगर रूल पढ़ूं, तो 101 में क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं अपन को। जैसे 11 के में एक एक का बनाया था, जैसे मान लो कोई भी संख्या है डी सी बी ए, तो इसमें क्या है, ये दो का पेयर, ये दो का पेयर, और इन दोनों का क्या है, डिफरेंस लेना है। कुछ भी नहीं करना, आपको दो दो के पेयर बनाने हैं। तो दो दो के पेयर बनाओगे, जैसे मान लो कि सिमिलर सिंपल सी कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, क्या है, जैसे मान लो 10 10 है, ये क्या 101 से डिविजिबल है, तो अपन क्या करेंगे, दो दो के पेयर बना लेंगे। तो 10 माइनस 10, फिर आपस में घटा देंगे, तो कैसे बन जाएगा, जीरो आ गया। आप कहोगे कि और बड़ी संख्या लो, हमको तो क्या है, इससे ऐसा लग रहा है कि एसएससी में इतने सवाल इजी आते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको और बड़ी संख्या दे देता हूं। ये लो, आप कोई भी बड़ी संख्या, क्या ये 101 से डिविजिबल है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ दो के पेयर बना दिए, ये दो के पेयर बना दिए, और ये जीरो लगा दूं आगे, तो ये दो का पेयर बन गया। हमेशा पेयर पीछे से बनेगा। तो ये जो एक छोड़ के एक है ना, इनको तो आपको जोड़ना है। क्या करना है, जैसे जीरो एक जोड़ा तो कितना बन जाएगा, दो। और फिर घटाना किसमें से, इसका, इसके आगे तो कोई साथ में कोई है नहीं, तो अकेले को दो, तो जीरो, बिल्कुल जीरो। तो ऐसे करके 101 से डिविजिबल है क्या, दो दो के पेयर 101 से डिविजिबल होते हैं। चलो आगे का नियम, अब मैं बात कर रहा हूँ 1001 का नियम। 1001 में क्या है, अपन को तीन तीन के पेयर्स बनाने होते हैं, बनाने होते हैं, ठीक है। ये भी क्या पीछे से ही बनेंगे, जैसे डी सी बी ए, ये है, तो तीन का पेयर बनेगा, फिर वही घटाते चलना है। तो मेरे हिसाब से आपको 1000 तक के नियम भी समझ में आ गए होंगे। जैसे मान लो 1000 एक खुद, ऐसे कर देता हूँ मैं इसको, तीन का पेयर बना तो कितना आ जाएगा, दो, इसमें तीन का पेयर में कितना आ जाएगा, माइनस दो, तो ये क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में आ गया हो, कोई भी संख्या रही नहीं। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, 11 का भी पढ़ लिया, 101 का भी पढ़ लिया, और 1001 का भी पढ़ लिया, ठीक है। हम्म, अब आगे मैं बात करूं, 1001 का नियम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1001 क्या होता है कि पहले हम इसमें 11 का भाग देंगे। हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा था। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको जो समझ में आ रही है, इसमें किसका भाग जा रहा है, तो आप उसका भाग दीजिए। जैसे मान लो इसमें किसका भाग जा रहा है, इसमें हमको सिंपल सा 11 का दिख रहा है, 11 एकम 11, 11 11 एकम 11 जा रहा है। फिर किसका जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 13 बार। फिर 13 का भी जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, एक बार। तो यानी कुल मिला के 11 गुणा 7 गुणा 13, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो कुल मिला के 1001 में जो रूल लगता है, तीन तीन के पेयर बना के, वो सेम रूल इनमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो यानी 11 का नियम, 7 का नियम, 13 का नियम जो है, वो एक एक रूल और बन जाता है इनके लिए। वो क्या बन जाता है कि पेयर बनाते हैं हम कितने का, तीन का, और डिफरेंस ले लेते हैं। मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आपको आ गई। इन सबके आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल, जो अगली आपकी क्लास आएगी,
उसमें सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना भी आपने पढ़ा है वो सब क्लियर हो जाएगा, इतने सवाल कराए जाएंगे, इतना आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, कोई इशू ही नहीं है 1 भी%। समझ में आ गई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम्म, आगे बढ़ने के लिए चलो अब हम पढ़ते हैं वैदिक गणित जो होती है, वैदिक गणित की आ, एकाधिकार का रूल। जैसे मान लो कोई भी नियम आपको बनाना है जिसमें कि आपको तो मतलब डिविजिबिलिटी रूल, पर्टिकुलर कोई भी संख्या है तो आप पर्टिकुलर किसी भी संख्या के लिए ये रूल बना सकते हैं। तो इसको ऑस्कुलेटर मेथड या फिर एकाधिकार, एकाधिकार हिंदी में एकाधिकार, ये मैं आपको सिंपल उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके काम में आएगा। देखो फालतू की चीजें मैं कराने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बहुत ग्रंथ नहीं करवाना चाहता, सिंपल सा उतना ही करवाना चाहता हूँ जो आपके काम का है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे संख्या है 11, 21, 31, ठीक है, और इसके अलावा आप 41, 51, 61 और ऐसे चलती जाएगी, ठीक है, मतलब 10+1 एक तरह से, और 10-1 जैसे मान लो 9, 19, 29, 39, और और हम पढ़ेंगे 49, और हम क्या पढ़ेंगे 59। बात समझ में आई? तो इसका रूल हम पढ़ेंगे। तो इसके रूल को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये क्या है, 10, इसको जस्ट हमको क्या है, जीरो वाली फॉर्म में लेके आना है। जैसे इसको जीरो की फॉर्म में लाने के लिए यानी 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसमें से -1 करेंगे, इसमें से -1, 20 बनाने के लिए। तो कुल मिला के इन सब में अपन को क्या करना होता है, -1 करना होता है, जबकि इसमें जीरो बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, +1 करना होता है ना? अपन को जीरो बनाने के लिए, लास्ट में जीरो बनाने के लिए +1 करना होता है। तो कुल मिला के जैसे हमने 7 का रूल पढ़ा था कि लास्ट में 2 से गुणा करके नीचे अपन ने क्या किया था, घटाया था। तो सेम हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई भी एक संख्या है 31, एक का समझा रहा हूँ, एक का उसमें समझाऊंगा, दोनों को समझने के बाद में आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मास्टर साहब क्या समझाना चाह रहे थे आप। जैसे मान लो 31 है, तो इसको 30 बनाने के लिए मैं -1 कर दूं। तो कोई भी जैसी संख्या है वो 31 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं आपका, ये ये कोई भी संख्या है, ठीक है, 155 कर दूंगा इसको, 155, 31, ये 31 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए मैंने माइनस किया है, तो माइनस करने के बाद ये क्या बना, 30 बन गया। तो अपन क्या करेंगे, 30 का मतलब जीरो हटा के, जैसे 3 है ना, तो उतनी से लास्ट की संख्या को गुणा करके माइनस किया है, तो फिर नीचे इधर माइनस कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। बचा कितना, जीरो। अब यहाँ पे जीरो है, 3 से मल्टीप्लाई करके जीरो, ये जीरो ही आएगा। तो फिर कितना बच गया, 155। तो अब ये 5 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से घटा दूंगा, जीरो। क्या ये जीरो 31 से मल्टीप्लाई है, 31 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप 41, 51, 61 इन सभी के नियम भी बन जाएंगे। जैसे 61 का है, तो 61 में अपन क्या करेंगे, -1 करके 60 बनाया, तो इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और फिर घटा देना है, देन डिवाइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 29 के रूल की, तो इसमें 29 को आप 30 बनाओगे, तो आपने क्या किया, +1 किया। तो कोई भी एक संख्या है जो 29 से डिविजिबल है या नहीं, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ 145, 29, ये 29 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 30 में 3 जोड़ा था, एक जोड़ा से 30 बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे लास्ट की संख्या को, तो 9 तिया 27, और प्लस किया है तो जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, 9, 7, 4, 1। अब जो लास्ट की संख्या है 9, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27, और फिर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 4, 1, 7, 1। फिर इसमें लास्ट की संख्या 4 तिया 12, फिर जोड़ दो,
29 क्या 29 डिविजिबल है क्या? 29 डिविजिबल है, बिल्कुल है 29 से। तो इस तरीके से हमारा ये रूल किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रूल के नंबर के लिए। तो मान लो आप ये 59 है, 59 में आप 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 60, तो लास्ट डिजिट में आपको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। देन जोड़ा है, देन आपको क्या करना है ऐड कर देना है रिमेनिंग नंबर्स में। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ये रूल समझ में आ गया होगा, ये वैदिक गणित का रूल है। आप बिल्कुल इस चीज़ से वो मत सोचिए कि मैंने कोई अलग चीज़ नहीं बताई, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे रूल्स जो मैंने एक बार पढ़ाए हैं आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एक-एक रूल, एक-एक चीज़ में सेम चीज़ को बार-बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। अब इन पे डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, कल एग्ज़ाम्पल कर लेंगे। कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास में है, उनको मैं एक बार क्वेश्चन्स को सेट कर लेता हूँ कि आपको कौन-कौन से क्वेश्चन्स पढ़ाने चाहिए, कौन-कौन से क्वेश्चन आपके काम के हैं। तो फिर आपका क्या है डिविजिबिलिटी रूल जो है 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे कोई भी रूल छूट रहा होगा, तो वो भी देख लेंगे अपन। साथ में क्या है मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई भी जैसे संख्या है, मान लो कि अ 26 है, तो 26 का डिविजिबिलिटी रूल अपन कैसे चेक करेंगे? 26 को का फैक्टराइज़ेशन कर लेंगे, इसमें 2 भी आता है और 13 भी, 2 मल्टीप्लाई 13 तो इसमें 2 का भी रूल चेक करोगे आप, 13 के भी करोगे। जैसे मान लो 56 है, तो इसमें क्या होता है 7 मल्टीप्लाई 8 तो इसमें क्या है आपको 7 का भी रूल चेक करना पड़ेगा और 8 का भी रूल चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज देखने को मिल गई और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए हो जाती है क्योंकि इसमें क्या है आपको मैक्सिमम डिविजिबिलिटी रूल के पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से मैंने देख लिया उम, कुछ रह नहीं रहा, है ना? बस सारा मतलब आपका डिविजिबिलिटी रूल का आज क्लियर हो चुका है और सिमिलरली आपको कोई भी संख्या जैसे हाँ मेन चीज आपकी ये है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए कहाँ तक एटलीस्ट आपको कोशिश करना कि आप 40 तक की याद कर लो कारण क्या है प्रैक्टिस आपकी अगर 40 तक की टेबल याद रहेगी आपको शुरू में जोर आएगा उसको टेबल को याद करने में अगर लेकिन अगर एक बार आपने 40 तक टेबल याद कर ली ना एग्जैक्ट तो उससे क्या होगा कोई भी सवाल है ना उसको करने में आसानी होगी स्पीड ऐसे ही बढ़ती है जो बच्चे 40 तक की टेबल या फिर ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें याद करके रखते हैं, वो क्या उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। क्योंकि क्या है जैसे मान लो आप कोई भी संख्या है कि जैसे मान लो 31 है, तो 31 की अगर टेबल याद है 3 डिजिट है, तो आप कोई रूल लगाने के पीछे मत भागो। सीधा सिंपल सा आप क्या है 31 से ही उसको डिवाइड करके देख लोगे डायरेक्ट। 4 डिजिट है तो डिवाइड करके देख लोगे। तो ये क्या है ये बेसिक चीज़ें होती हैं और सेम ऐसे ही आपको 15 तक क्यूब याद होने चाहिए और 15 क्या और भी मैं तो कह रहा हूँ कि 20 तक याद कर लो और सेम ऐसे ही आपको 25 30 40 तक के आप स्क्वायर भी याद कर लो बल्कि ज्यादा ही कर लो जितने हो सकते हैं ना आप लिख लो चिपका लो उनको। ठीक है मैं एक आपको अलग से चार्ट बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे हम उसमें से आप स्क्वायर क्यूब और ये टेबल्स वगैरह ये सब याद कर लेना। ठीक है अब ये रूल है ना आप अगर आपको कोई सवाल दिखे ना तो सवाल दिखते ही आप उस पे लगाने की कोशिश करना मेरे हिसाब से आपका हो जाएगा। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी और लगे रहिए। हमारी अब परसेंटेज की भी क्लास जल्दी आएगी दूसरी और पैरेलल में दोनों आप क्लासेस लेते रहिए और साथ में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो आप टेलीग्राम चैनल पे डालिए, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरीज का जवाब देने का। और थैंक यू सो मच आपने वीडियो को देखा आपके सपोर्ट के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन इस बार ही हो जाए। तो हम ये टारगेट कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स के साथ जुड़ने के लिए हम जरूर चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे। ठीक है थैंक यू।